राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थीं। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपने शत्रु के रूप में देखा और कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह पृथ्वीराज से हो, परंतु संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता और सुंदरता से बहुत प्रभावित थीं। उन्होंने उनके बारे में कवियों से सुना और उनकी वीरता के किस्सों को पढ़ा। धीरे धीरे संयोगिता का झुकाव प्रेम में बदल गया। एक रात संयोगिता चुपचाप एक ग्रंथ पढ़ रही थीं जिसमें पृथ्वीराज के साहसिक कारनामों की रोमांचक कहानियां थीं। उस समय उनका दिल हर एक शब्द के साथ पृथ्वीराज के प्रति अधिक आकर्षित होता गया। एक राजकीय समारोह में संयोगिता और पृथ्वीराज ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके बीच एक अदृश्य बंधन बन गया। संयोगिता अपने बाग में खड़ी होकर फूलों के बीच अपने सपनों में खोई हुई थीं, जहां वह पृथ्वीराज के साथ अपने भविष्य की कल्पना कर रही थीं। दूसरी ओर राजा जयचंद और उनके सलाहकार पृथ्वीराज द्वारा उत्पन्न खतरे पर चर्चा कर रहे थे, जिनके सामने नक्शे और योजनाएं बिछी थीं। तभी एक चंचल बिल्ली संयोगिता की गोद में कूद गई, जिससे उनके रोमांटिक विचार अचानक से बाधित हो गए। संयोगिता ने हंसी से बिल्ली को देखा जो उनके गहने के साथ खेलने लगी, और पृथ्वीराज ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। संयोगिता ने बिल्ली को प्यार से सहलाते हुए हंसते हंसते पृथ्वीराज के साथ खुशहाल पल बिताए। सूरज ढलने के साथ महल की दीवारों पर सुनहरे रंगों में चमक बिखर रही थी और संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से गुप्त बातें साझा कर रहे थे, जबकि बिल्ली उनके पास शांति से लेटी हुई थी। संयोगिता ने पृथ्वीराज के करीब झुकते हुए अपनी आंखों में हंसी के साथ उसे देखा। तभी बिल्ली पास में एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पृथ्वीराज ने संयोगिता की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उनकी आंखों में स्नेह और गर्मजोशी का भाव साफ नजर आ रहा था। एक मजेदार दृश्य में बिल्ली एक डोरी का पीछा करती हुई नजर आई और संयोगिता तथा पृथ्वीराज हंसते हंसते अपने चारों ओर की दुनिया को भूल गए। जैसे जैसे रात गहराने लगी, आसमान सितारों से भर गया और संयोगिता और पृथ्वीराज बाग में एक बेंच पर बैठे अपने भविष्य की कल्पनाओं में खो गए, जबकि बिल्ली उनके पैरों के पास शांति से लेटी हुई थी।